अक्रूर जी जो श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए वृंदावन आए थे। तो मित्रों, ये अक्रूर जी कौन थे, उनका परिचय हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मामा। भगवान योगेश्वर की श्री कृष्ण की शरण ही हमारे लिए एक आधार है। और इसी कड़ी में मित्रों, आज हम जानेंगे कि अक्रूर जी का स्वागत भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने कैसे किया, जो सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरणारविंदों का स्पर्श करके वे दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मुख हो गई। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अविरत अश्रुधारा बहने लगी। वे आनंद में विभोर हो गई, और क्यों न हो, क्योंकि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया एवं उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। इसके पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों के उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गौ दान में दी। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वाद पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका न रहे। यदि अतिथि सत्कार करने वाला निर्धन हो तब भी उसे अपने अतिथि को कम से कम बैठने के लिए आसन एवं पीने का एक गिलास जल तो अवश्य देना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। आसन ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया कि प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं। मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में है। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। अतः मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वह मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है। नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। और इस बीच बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन उपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोगी तो है। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राजाध्यक्ष होने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है और उसके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
तदंतर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। आप मेरे संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आप कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वासुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने के रहस्योद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का भी विवरण अक्रूर जी ने दिया। अक्रूर जी ने बताया कि किस प्रकार श्री नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंदहास करने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाए। वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल बालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। नंद महाराज ने ग्वाल बालों को सूचित किया कि वे प्रातः काल चलेंगे। अतएव उन्होंने सब की मथुरा यात्रा के लिए गायों व बैलों का प्रबंध कर लिया। लेकिन ये सब बातें जब गोपियों ने सुनी तो क्या हुआ मित्रों, ये बातें हम करेंगे कल। अक्रूर जी कौन थे, ये सबके मन में एक सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है और ये बहुत ही कम लोग को पता होगा। तो मित्रों आइए जानते हैं हम अक्रूर जी और श्री कृष्ण के बारे में। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के काका थे। उन्हें वसुदेव जी का भाई बताया गया है। इनकी माता का नाम गांधिनी तथा पिता का नाम सौफल्क था। अक्रूर जी की पत्नी का नाम उग्रसेना था। अक्रूर जी कंस के पिता उग्रसेन के दरबार में एक दरबारी के रूप में कार्य करते थे। जब कंस ने उग्रसेन को बंदी बना लिया तो अक्रूर जी की शक्तियाँ कमजोर हो गई। लेकिन अक्रूर जी वहाँ से भागे नहीं और उन्होंने गुप्त रूप से उग्रसेन के समर्थकों को एकजुट बनाए रखा। मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ने के बाद अक्रूर जी ने गुप्त रूप से सभी वृष्णिवंशी, कुकुरवंशी आदि यादव सरदारों को एकत्रित करने का कार्य किया। वे ही वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी को मथुरा से निकालकर गोकुल में माता यशोदा के वहां छोड़कर आए थे। अक्रूर जी बाल कृष्ण को सहज एक बालक ही मानकर हमेशा उनकी रक्षा में लगे रहते थे। कहते हैं कि सत्राजित की स्यमंतक मणि अक्रूर जी के पास ही थी। वे इसे लेकर काशी चले गए थे। अक्रूर जी के चले जाने के कारण द्वारका में अकाल पड़ गया था, तो श्री कृष्ण के कहने पर वे वापस आए थे। कहते हैं कि यह मणि जिसके पास रहती है वहाँ समृद्धि और खुशियाँ रहती है। श्री कृष्ण के ऊपर स्यमांतक मणि चोरी का आरोप था। जब अक्रूर जी वो मणि लेकर आए तब उन्होंने इसे सार्वजनिक करके अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन किया था। श्री अक्रूर जी के पिता स्वफल्क के व्यापारिक संबंध दूर दूर तक फैले थे। वे कुशल अर्थ प्रबंधक थे। राज्य कर्म में उनकी अधिक रुचि न थी। काशी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने में सहायता करने के कारण वहाँ के राजा द्वारा अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह उनसे कर दिया गया। अक्रूर जी अपने ननिहाल यानी कि काशी, जो सदैव से अध्ययन, अध्यापन और ज्ञान का केंद्र रही है, इनके प्रभाव के कारण स्वभाव से विद्वान एवं संत प्रवृत्ति के थे। साथ ही पिता स्वफल्क के व्यापारिक संबंध व कुशलता भी उनको विरासत में मिली थी। क्षत्रिय वर्णीय पितृकुल में तो
वे जन्मे ही थे कंस जैसा प्रभावशाली परंतु क्रूर शासक भी श्री अक्रूर जी के प्रभाव को स्वीकार करता था। इसीलिए जब कंस किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को मथुरा न बुला पाया तो उन्होंने श्री अक्रूर जी को श्री कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए भेजा। तो ये था अक्रूर जी का परिचय। इसके साथ ही मित्रों मिलते हैं कल की बातों में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।